जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लोगन्स ऑफ इंडियन लीडर्स। देखिए, इस पे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर मैं यूपीएससी एग्जाम्स की बात करूं तो उनमें जो है क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है, या तो 4 स्लोगन्स, 4 लीडर्स, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, या फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसमें एक जो है स्लोगन दे दिया गया, ठीक है, और 2 स्टेटमेंट दे दिए गए और पूछा गया कि किस लीडर के बारे में जो है उस पैराग्राफ में बात हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, या फिर सिंपली कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, गलत है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। अब कुछ नारे इसमें से ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल आपको याद होंगे। बट बहुत सारे स्लोगन्स ऐसे हैं जो शायद आपको ना याद हो, या अगर याद है तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो इसी चीज को जो है आज हम करने वाले हैं डिस्कस। आखिरी तक जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू आप इसको याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। तो मैं हमेशा ट्रिक्स के सेशन में एक चीज हमेशा बोलता हूं कि ट्रिक्स एक बार में याद नहीं होंगी, आपको कई बार देखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। जब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो कॉन्शियसली आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्लोगन के बारे में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या ट्रिक बताई गई थी, ताकि पेपर में आपकी रिकॉल वैल्यू इंप्रूव हो जाए। शुरुआत करते हैं सेशन की। कुछ ट्रिक्स हैं वो हम डिस्कस करते चलेंगे, और उसकी जो है स्लोगन्स के साथ कैसे रिलेट करना है वो देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आता है शहीद भगत सिंह। देखिए, शहीद भगत सिंह के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो वायलेंस का सहारा लिया, वायलेंस को सपोर्ट करते थे। ये जिन्होंने उनके आइडियाज के बारे में नहीं पढ़ा है, उनके द्वारा इस तरीके की बातें कही जाती है। अगर आपने उनके आइडियाज के बारे में पढ़ा है तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डोंट मेक अ रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। ठीक है, बॉम्ब्स और पिस्टल से रेवोल्यूशन नहीं आ सकती, क्रांति नहीं आ सकती, आइडियाज। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है साम्राज्यवाद का नाश हो, कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म है सारी की सारी जड़ का, ठीक है, ये कॉलोनियलिज्म की जड़ जो है कैपिटलिज्म है। सो भगत सिंह ने अंग्रेजों के साम्राज्यों का नाश करने के लिए उन पर बॉम्ब गिराया था, है ना। दैट वेरी फेमस बटुकेश्वर दत्त के साथ ऐसी जगह बम फेंका गया था जहां पर किसी को नुकसान ना हो, और वो बॉम्ब भी डेलिबरेटली इसी तरीके से, सिर्फ धमाका था, उसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना था, ठीक है, कि बहरों को सुनाई दे सके। दैट वाज द आइडिया। चलिए, तो यहां से आपको जो बॉम्ब है, ठीक है, यहां से जो बॉम्ब है, इससे आपको ट्रिक का ये पता लगेगा कि ये जो है, ये जो पार्ट है बॉम्ब, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको इससे याद आनी चाहिए। और साम्राज्य का नाश, साम्राज्यवाद का नाश, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कुछ स्लोगन्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, डू और डाई, हे राम, भारत छोड़ो, ठीक है, क्विट इंडिया। दो क्विट इंडिया स्लोगन जो है किसी और ने इन्वेंट किया था, ठीक है, बट ऑब्वियसली पॉपुलराइज जो है गांधी जी के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले डू और डाई, हे राम, भारत छोड़ो। तो महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं, दीदी भगवान राम के लिए प्लीज क्विट इंडिया, दीदी भगवान राम के लिए प्लीज क्विट इंडिया। तो दीदी से क्या हो गया, डीडी, डू और डाई, ठीक है, डू और डाई। उसके बाद भगवान राम, तो राम से हे राम, ठीक है, हे राम, और प्लीज क्विट इंडिया, तो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अब हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो बहुत आसान है, ये तो याद है। आगे चलते हैं, तब आप देखना कि बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ, ये हमें नहीं पता था और इसे याद करना आसान हो गया। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तैयारी में नए हैं, जो कहीं ना कहीं उनको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। आई होप इस ट्रिक से उनको याद रहेगा। दीदी भगवान राम के लिए प्लीज क्विट इंडिया, ठीक है। सो दीदी से हो गया डू और डाई, राम से हे राम, और क्विट इंडिया से क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ठीक है। जय हिंद भी जो नारा है किसी और के द्वारा इन्वेंट किया वो देखेंगे हम, बट इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि मोस्टली जो है, मतलब कह लीजिए फेमस जो है इसको नेताजी ने किया। तो नेताजी कहते हैं हिंद के लिए खून देने दिल्ली चलो। अगर आपको हिंद के लिए खून देना है तो दिल्ली चलो, ठीक है, खून देने के लिए हिंद के लिए खून देने दिल्ली चलो। तो हिंद से क्या हो गया आपका, जय हिंद, ठीक है। खून, खून से आपको याद आ जाएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा भी
किसने दिया? नेताजी ने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हसरत मोहानी। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। हसरत है कि इनकलाब जिंदा रहे। ठीक है, हसरत है, इच्छा है कि इनकलाब जिंदा रहे, रेवोल्यूशन चलती रहे। ठीक है, तो ये हो गया, हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। चलिए, मुंह पर, तो यहां पर मोहम्मद इकबाल से मोहम्मद और एक, मुंह पर एक ही नारा है, मुंह पर एक ही नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मुंह पे एक ही नारा है, सारे जहां से हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, तो मुंह से मोहम्मद, एक से इकबाल, सारे जहां से, ये हो गया पूरा का पूरा स्लोगन। ठीक है, वेरी फेमस। ठीक है, जो बहुत फेमस पोइट हैं और पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल फाउंडर भी ने कहा जाता है, मतलब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, उसका भी इनको श्रेय जाता है। ठीक है, श्रेय जाता है, या कह लीजिए कई बार इनको कंट्रोवर्शियल तरीके से भी देखा है, मतलब पाकिस्तान में इनको बहुत रेवर्ड तरीके से देखा जाता है, इंडिया में कहीं ना कहीं इनको देखा जाता है कि इन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए जो एक आइडियोलॉजिकल बीज जो है इन्होंने बोया। नेक्स्ट आता है रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, हमारा जो नेशनल एंथम है, सो रविंद्र राष्ट्र। ठीक है, रविंद्र राष्ट्र, वैसे तो बहुत इजी है, बहुत फेमस है, आई थिंक एवरी वन शुड नो, बट रविंद्र राष्ट्र तो सिमिलर साउंडिंग है, तो यहां से आपका दोनों चीजें रिलेट होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया वंदे मातरम। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, आनंद मठ जो बुक है, बाकी की चार्ट वैन में रख दो। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो अगेन तैयारी में नए हैं, जो भी एक साल से ज्यादा तैयारी कर रहा है, आई थिंक उनको लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो बाकी की चार्ट, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और वैन में वंदे मातरम। ठीक है, वैन में वंदे मातरम, तो बाकी की चार्ट वैन में रख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, सो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि बाल गंगाधर तिलक, तिलक कहाँ लगाते हैं? माथे पर। ठीक है, माथे के ऊपर, सबसे ऊपर कहाँ मतलब सबसे ऊपर लगाया जाता है ना तिलक, तो वैसे ही स्वराज क्या है? स्वराज सबसे ऊपर है, सेल्फ रूल सबसे ऊपर है। ठीक है, फ्रीडम सबसे ऊपर है। कहा भी जाता है कि सब इंसान सबसे ज्यादा जिसकी चाहत करता है वो फ्रीडम की चाहत करता है। ठीक है, आप उसको बहुत ही पैसा दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, पर उसको फ्रीडम नहीं देंगे तो वो उसको शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है वो पैसा अच्छा लगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसको फ्रीडम चाहिए, तो सबसे ऊपर वो फ्रीडम को रखता है। सो तिलक माथे सबसे ऊपर, वैसे ही स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, वो सबसे ऊपर है। ठीक है, वो सबसे पहला राइट है। द इंडियन कांग्रेस shall distinguish between begging and claiming rights। ठीक है, तो बेग करना, ठीक है, मतलब आप स्वराज को बेग नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भीख नहीं मांग सकते स्वराज की। ठीक है, और क्लेम करना पड़ेगा उसको। ठीक है, मांगना मतलब उसको, मतलब मांगना और क्लेम करना दोनों में फर्क है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक का कहना था। नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू ने नारे दिए एक पूर्ण स्वराज का, वेरी फेमस। ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें इसकी मांग की गई थी, ईयर भी लिखेंगे, बहुत फेमस है, एवरीवन शुड नो। सो आराम हराम है और हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये तीन नारे बड़े फेमस। आराम से घर में बैठकर चीनी खाने से स्वराज नहीं मिलेगा। ठीक है, आराम से घर में बैठकर चीनी खाने से, मतलब मीठा खाने से या एंजॉय करने से स्वराज नहीं मिलेगा। तो आराम हराम है। ठीक है, चीनी से आपको याद आ जाएगा हिंदी चीनी भाई भाई, और स्वराज नहीं मिलेगा, तो स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात कही है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आता है मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा क्या कहते थे? देश की पूजा ही राम की पूजा है। ठीक है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो मदन गोपाल की पूजा। ठीक है, तो मदन गोपाल, ठीक है, वेरी फेमस, बेसिकली भगवान कृष्ण को कहा जाता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मदन जो है भगवान कृष्ण का नाम है, राम जो है वो भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो दैट इज द लाइक सिमिलर। ठीक है, सो मदन गोपाल की पूजा, राम की पूजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो। ठीक है, उन्होंने एक दिया था, कर मतलब टैक्स, टैक्स मत दो।
तो यहां पर थोड़ा सा हमें राइम देखना है, राइम देखना है। सर, दर और कर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, सर, दर और कर सिमिलर साउंडिंग है, सर, दर, कर। तो यहां से आपको याद रहेगा सर, दर, कर। तो ये किसने कहा, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने दिया था नारा संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण जगत में प्रकाश, ठीक है, संपूर्ण जगत में प्रकाश मतलब पूरे दुनिया में प्रकाश इन्होंने फैलाया। वेरी फेमस 1975 की जो इमरजेंसी के समय पर इनका बड़ा योगदान रहा है। 1977 में जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी केंद्र में, उसमें भी इनका बड़ा योगदान, मतलब एक मतलब मास लीडर बने, मतलब जो है उस समय पर घर घर में इनके बारे में चर्चा थी। जेपी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण जगत में प्रकाश। नेक्स्ट आता है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि एनडीए गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। कश्मीर चलो, ठीक है, कश्मीर चलो, तो चलो कश्मीर की वादियों में मुरली बजाएं, ठीक है, चलो कश्मीर की वादियों में। तो ये व्यक्ति हैं वेरी मतलब लाइक कश्मीर की वादियों में मुरली बजा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कश्मीर चलो। नेक्स्ट आता है विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। एक बहुत फेमस मूवमेंट इनसे जुड़ी हुई है, वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। विनोबा भावे से एक बहुत फेमस मूवमेंट है, ठीक है, कौन सी मूवमेंट है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में, रादर दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं। एक इंडिविजुअल सत्याग्रह है और दूसरी कौन सी है वो आप लिखेंगे। चलिए, जय जगत, विनय भाव से जे कॉलोनी में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, जे कॉलोनी, जय जगत, तो जे जय जगत। सो विनय भाव से मतलब विनम्र भाव से, सेवा भाव से जो है, जे मतलब झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, ठीक है। तो जनरली कई बार उसको कॉलोकियल लैंग्वेज में या इस तरीके से जे कॉलोनी बोल दिया जाता है, ठीक है। जो एरिया, जो स्लम्स का एरिया है, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, उसको जे कॉलोनी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सो विनय भाव से जे कॉलोनी में सेवा कर रहे हैं वहां पर लोगों की, ठीक है। तो ये हो गया आपका विनोबा भावे। नेक्स्ट आता है श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता, उन्होंने दिया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। देखो अब श्याम से क्या याद आ रहा है, भगवान कृष्ण, ठीक है। सो श्याम विश्व के विजेता हैं, महाभारत के कह लीजिए सूत्रधार, महाभारत में जो है पांडवों को जिताने वाले, ठीक है। तो श्याम विश्व के विजेता हैं, उन्होंने सबका दिल जीत लिया है, ठीक है। तो सबका दिल जीत लिया, विश्व विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। तो यहां से आपको याद रहेगा, तो विश्व, ठीक है, विजेता, ठीक है, विश्व विजेता। तो ये हो गया आपका श्याम है। कौन विजेता है, विजय का विश्व का विजेता कौन है, सॉरी, विश्व का विजेता कौन है, श्याम, ठीक है। तो यहां पे आपका हो गया श्यामलाल गुप्ता। नेक्स्ट आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो भारत, आजकल वैसे भी नाम चर्चा चल रही है ना कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, G20 में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चर्चा चली कि इंडिया का नाम चेंज करने जा रहे हैं भारत, तो दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत क्या है, इंडिया इंग्लिश का नाम है, भारत हिंदी का नाम है। तो हिंदी का नाम है तो भारत, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ठीक है जी। तो भारत जो है हिंदी नाम है, तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ठीक है। सो ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है, ये बहुत सिमिलर साउंडिंग है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट आता है दयानंद सरस्वती, गो बैक टू वेदास या सिंपली बैक टू वेदास। सो वेदों की और लौटो। तो यहां पर ट्रिक है, वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज, और सरस्वती का मतलब क्या है, गॉडेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो वेद का मतलब भी नॉलेज है, सरस्वती का मतलब भी गॉडेस ऑफ नॉलेज है। तो यहां पर गो बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती ने कहा, ठीक है जी। चलिए, ये ट्रिक्स जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है हो सकता है उनको याद हो, बट मैं बता रहा हूं आपको, जब आप इन ट्रिक्स को रिलेट करोगे आपका एश्योरिटी, ठीक है, श्योर हो जाओगे आप आंसर करते वक्त, यस यही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है पेपर में, डिस्पाइट दे हैव रेड इट मेनी टाइम्स, ठीक है, उनको मतलब हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है पेपर में कि ये था या ये था, ठीक है। तो इससे बार बार जब आप इसको पढ़ लेंगे कंफर्म हो जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट आता है राम प्रसाद मिसबिल, बहुत फेमस, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। सो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम से एसटीडी, ठीक है, एसटीडी, पहले एसटीडी ISD PCO ऐसे होते थे,
हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखे हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखे हो, ठीक है। तो राम से एसटीडी पे मिल, तो एसटीडी क्या है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी तमन्ना दिल, ठीक है, सरफरोशी तमन्ना दिल। तो राम से एसटीडी पर जाकर मिल ले, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत फेमस स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट आता है मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, के फाउंडर। उन्होंने नारा दिया था सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन विल विन, ठीक है। तो यहां पर ट्रिक क्या है, मदन मामू, ठीक है। तो यहां पर मोहन मालवीय, सो मदन मामू के साथ घूमने जाया करते थे, ठीक है, मदन मामू के साथ घूमने जाया करते थे। तो मदन मोहन मालवीय, साथ से हो गया सत्यमेव और जाया से हो गया जयते, ठीक है, जाया से हो गया जयते, ठीक है। साथ जाया करते थे, मदन मामू के साथ जाया करते थे, सो मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी। तो साथ से हो गया सत्यमेव और जाया से हो गया जयते, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आबिद हसन साफरानी, जय हिंद। तो जय हिंद का जो नारा है जो कह लीजिए कॉइन किया गया था वो अबिद हसन साफरानी के द्वारा था। सो अब्बा का हंसना साफ जाहिर है, मतलब अब्बा हंस रहे हैं, पता नहीं लग रहा बट वो जाहिर हो रहा है, ठीक है, मतलब वो किसी चीज को लेकर हंस रहे हैं, उसके बारे में खुश हो रहे हैं या हंस रहे हैं, ठीक है। तो अब्बा से आबिद, हसन, साफ से साफरानी, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद। तो यहां पर जय हिंद हो गया। सो अब्बा, आबिद, हसन, साफरानी, जय हिंद, ठीक है। तो ये वाले जो हैं ये आपको याद रखने हैं, ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, आई एम श्योर, ठीक है, जो देख रहे होंगे उसको उनको लगेगा कि हाँ दिस इज न्यू फॉर देम। नेक्स्ट आपका चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद का जो है उनका बहुत बड़ा जो है स्लोगन है, मतलब बहुत बड़ा कोट है पूरा का पूरा, कि वी शैल फेस बुलेट्स ऑफ एनिमी, वी आर फ्री एंड विल ऑलवेज बी फ्री, ठीक है। जो उन्होंने कहा भी था कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा हुआ भी। और डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन भी है जो इस सेशन को देख रहे हैं, कि आप बाकी लोगों को ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं। बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे बिकॉज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। आपकी जो सक्सेस है वो आपका और आपके ही बीच में है, आप कल से कितना बेहतर हैं ये आपकी सक्सेस को डिटरमिन करेगा, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद, वी शैल फेस द बुलेट्स ऑफ एनिमी, वी आर फ्री एंड विल ऑलवेज बी फ्री। सो ट्रिक क्या है, देखो इसमें फ्री की बात की है और आजाद, आजाद और फ्री, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और फ्री, तो इसी से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब आप फ्री होंगे, आजाद होंगे, तो आप अपने आप को बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो एक गुलाम है, स्लेव है, वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है, वो कल से अपना बेहतर नहीं, क्योंकि वो गुलाम है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास, सीआर दास। तो उन्होंने क्या कहा, इंटायर इंडिया इज अ ह्यूज प्रिजन, ठीक है, जो ये भारत है पूरा भारत ही एक जेल की तरह है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी मतलब क्रिस्प ट्रिक है, क्रिस्प। तो सीआर दास, देखो हम इनके बारे में हमेशा इसी तरीके से पढ़ते हैं, चितरंजन दास, सीआर दास, ठीक है। तो सीआर इंडिया, आई से इंडिया, पी से प्रिजन, तो यहां पर हो गया आपका क्रिस्प, ठीक है। सो सीआर दास क्या कह रहे हैं, इंडिया इज अ प्रिजन, ठीक है। IS भी आप इससे देख सकते हैं, इज, इंडिया इज अ प्रिजन, ठीक है, इंडिया इज अ प्रिजन। सो ये कौन कह रहे हैं, सीआर दास कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, पे स्ट्राइक ऑन द बैक बट डोंट स्ट्राइक ऑन द बेली। ये स्टेटमेंट थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि वो बेसिकली कंपैरिजन कर रहे थे ब्रिटिशर्स के बारे में और जो पहले रूलर्स हुआ करते थे, मेडिएवल टाइम के रूलर्स हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जो उस समय के रूलर्स थे वो लोगों पर यातनाएं करते थे, ठीक है, उन पर मतलब कह लीजिए पीठ पर, जैसे कहते हैं ना कोड़े चलाने, वो किया करते थे, बट पेट पर लात नहीं मारते थे। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज पीठ पे कोड़े अभी इनिशियल टाइम्स में नहीं मार रहे, बट वो धीरे धीरे ड्रेन कर रहे हैं वेल्थ को, धीरे धीरे पेट पर लात मार रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जब ये मूवमेंट उठने लगा तो वो क्रश भी करते थे, बहुत ब्रूटली क्रश करते थे, बट बहुत सिस्टेमेटिकली उन्होंने इंडिया को उसके रिसोर्सेज से ड्रेन किया है। वो इंडिया जो कि 1750 तक जो है 24-25% दुनिया की इकोनॉमी हुआ करता था, वर्ल्ड इकोनॉमी का 24% हिस्सा भारत का हुआ करता था, वो 4% भी नहीं रहा जब देश को छोड़कर गए अंग्रेज,
So that is how they have looted the country. ठीक है. So one of the estimates says कि $45 trillion they have looted from India. In the present terms में अगर हम उसका अमाउंट निकाले $45 trillion, इंडिया की इकोनॉमी $4 trillion भी नहीं है अभी भी. ठीक है. So just imagine the amount they have looted from India. Anyways, so pay strike on the back but don't strike on the belly. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट इनका बहुत फेमस है, किंग्स आर मेड फॉर द पीपल नॉट पीपल फॉर द किंग्स. जैसे कहा जाता है ना कि जो राजा है वो लोगों के लिए है, लोग राजा के लिए नहीं है. ठीक है. सो दैट इज अगेन काइंड ऑफ डेमोक्रेसी के लोगों के प्रति जो है राजा जिम्मेदार होना चाहिए, लोग जो है राजा के लिए नहीं है. सो यहां पर यूनियन का दादा स्टार्ट स्ट्राइक. ठीक है. यूनियन का दादा देखो, दादा दो तरीके से होता है. दादा एक बड़ा भाई भी है, दादा वो दादागिरी वाला दादा भी. ठीक है. तो हमारी ट्रिक के लिए हम यहां पर यूनियन का दादा स्टार्ट स्ट्राइक. सो दादा से दादा भाई नरोजी, स्ट्राइक से हो गया पे स्ट्राइक ऑन द बैक बट डोंट स्ट्राइक ऑन द बेली. ठीक है. और नरोजी, रोजी से राजा, राजा से किंग. ठीक है. नरोजी राजा, राजा से किंग, किंग वाला स्टेटमेंट आ गया पूरा का पूरा. ठीक है. अगर आप स्टेटमेंट को समझ लेंगे, उसका कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर आपका ये ट्रिक भी आसान हो जाएगा, रिलेट करना आसान हो जाएगा. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? आई वॉन्ट मेन विद मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील. ठीक है. कि मैं ऐसे लोग चाहता हूं, ठीक है, मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील. ठीक है जी. तो यहां पर मतलब एक कहते हैं ना चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग. सो स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक. और मालिक जो है एक स्ट्रॉन्ग मैन है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग मैन है, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग मैन से मसल ऑफ आयरन और नर्व्स ऑफ स्टील हो गया. ठीक है. तो ये जो है स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है. ये स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी मतलब मालिक, मालिक मतलब स्ट्रॉन्ग मैन वाली स्टेटमेंट है. नेक्स्ट आता है अरबिंदो घोष. अरबिंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है. कांग्रेस एक बेगिंग इंस्टीट्यूट की तरह, मतलब अधिकार मांग रहे हैं कि ये दे दो अंग्रेजों के सामने. ठीक है. सो बेगर इंस्टीट्यूट सेज और दो, तो और दो. ठीक है. और दो, और बिंदो. ठीक है. सो बेगिंग इंस्टीट्यूट सेज और दो, तो और दो से और बिंदो याद रहेगा. ठीक है. बेगर इंस्टीट्यूट सेज और दो. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपका बिपिन चंद्रपाल. ठीक है. बिपिन चंद्रपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज प्लेइंग विद बबल्स. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बबल्स के साथ प्ले कर रही है, मतलब कुछ खास उनको मिल नहीं रहा है. ठीक है. तो बिपिन प्लेज विद बबल्स. ठीक है. बिपिन बबल्स सिमिलर साउंडिंग है. ठीक है. बिपिन बबल्स, तो ये हो गया आपका बिपिन प्लेज विद बबल्स. नेक्स्ट आता है लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय ने क्या कहा? द शॉट्स दैट हिट मी. खासकर जब साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय आते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उसके बाद ही कम टू इंजरीज. सो द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स ऑफ द कॉफिन्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो यहां पर लाला से एल, ठीक है, आर, और शॉर्ट से एस. ठीक है. LSR. LSR बहुत फेमस कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज. ठीक है. LSR की कॉफी से हो गया कॉफिन, कॉफी से हो गया कॉफिन. ठीक है. LSR की कॉफी बड़ी फेमस है. ठीक है. LSR की कॉफी बड़ी फेमस है. तो LSR से LR लाला लाजपत राय, S से हो गया शॉर्ट्स, कॉफी से कॉफिन. ठीक है. LSR की कॉफी बड़ी फेमस है. LSR वेरी फेमस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट आता है यूसुफ मेहरेली. ठीक है. यूसुफ मेहरेली, दो बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन्स. ठीक है. दो ये स्लोगन जो है आप कह सकते हैं साइमन गो बैक और क्विट इंडिया. ये किसने कॉइन किए थे? ये कॉइन किए थे लेसर नोन हीरो ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यूसुफ मेहरेली. ठीक है. यूसुफ मेहरेली ने, यहां पर ये व्यक्ति जो हैं आप देख सकते हैं यूसुफ मेहरेली, इन्होंने ये टर्म्स कॉइन किए हैं. बहुत लोगों को नहीं पता, क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक, और दोनों ही बहुत फेमस नारे हैं. मतलब इट इज लाइक के कोई भी जिसने भी हिस्ट्री एक बार भी पढ़ा है उसको ये नारे याद हैं, साइमन गो बैक, क्विट इंडिया. ठीक है. तो यूसुफ फोर्स्ड साइमन टू क्विट इंडिया. ठीक है. यूसुफ ने फोर्स किया साइमन को टू क्विट इंडिया, तो साइमन गो बैक, क्विट इंडिया. ठीक है. तो ये दोनों नारे यूसुफ मेहरेली के हैं. नेक्स्ट आता है मंगल पांडे. तो मंगल पांडे, चुलबुल पांडे. ठीक है. सो मंगल पांडे जी ने क्या कहा था? मारो फिरंगी को, हिट द ब्रिटिश. ठीक है. सो पांडे जी मारे फिरंगी को. तो पांडे जी यहाँ चुलबुल पांडे जो हैं ढाई ढाई कर रहे हैं, फिरंगी को मार रहे हैं. ठीक है. चलिए, तो ये हो गया आपका हिट द ब्रिटिश, मारो फिरंगी को. नेक्स्ट आता है पी आनंद चारलू. ठीक है. पी आनंद चारलू, इनकी एक बहुत फेमस कोट है, स्लोगन है, एवरी फेंस बिगिंस टू फीड ऑन क्रॉप्स.
अच्छा, अब यह ना, ये समझो, इस लाइन का मतलब समझो, हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं समझ आए। एवरी फेंस बिगिंस टू फीड ऑन क्रॉप्स, इसको ऐसे समझो, कई बार कहा जाता है ना कि जो लॉ प्रिजर्वर है वही लॉ डिस्ट्रॉयर हो गया, कि जो फेंस है जिसका काम था प्रोटेक्ट करना, वही मतलब क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना, फेंसिंग की जाती है खेतों में, ठीक है, बट वही जब फेंस को खाने लगे या वही बर्बाद करने लगे, वो नुकसान पहुंचाने लगे। मतलब जो कानून को, जिसका काम था कानून को प्रिजर्व करना, ठीक है, कानून की रक्षा करना, वही क्या हो गया, कानून का भक्षक बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो चारलू से याद रखेंगे चारा, चारा मतलब क्रॉप्स, ठीक है, मतलब जो लेफ्ट ओवर क्रॉप्स हैं, फॉडर है, ठीक है, स्टबल है बेसिकली, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सत्ता के संरक्षक ही चारा खाने लगे, ठीक है। अब आई होप बहुत सारे लोगों को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, इशारा। सो सत्ता के संरक्षक, ठीक है, जो सत्ता में बैठे थे लोग, जिनका काम था संरक्षण करना, ठीक है, लॉ को प्रोटेक्ट करना, वही चारा खाने लगे। तो चारा से चारलू और चारा से ही क्रॉप्स हो गया आपका। तो एवरी फेंस बिगिंस टू फीड द क्रॉप, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, ठीक है, हेल द सोल्जर हेल द फार्मर। तो इसकी बहुत सिंपल सी, वैसे तो बहुत ही फेमस स्लोगन है, एवरीबडी नोज लाल बहादुर शास्त्री जी का है, बट स्टिल, जवान और किसान देश के बहादुर लाल हैं, ठीक है। जवान जो हमारे सोल्जर्स हैं और हमारे जो किसान हैं, दोनों ही क्या हैं, लाल बहादुर हैं, ठीक है, बहादुर लाल हैं, ठीक है। सो लाल बहादुर शास्त्री जी का ये स्टेटमेंट है। मिसेज इंदिरा गांधी, श्रमेव जयते, ठीक है, जो श्रमिक हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, उनके बारे में श्रमेव जयते। तो इंदिरा शर्मीली हैं, ठीक है, इंदिरा शर्मीली हैं। सो इंदिरा से इंदिरा गांधी हो गया, शर्मीली से श्रमेव हो गया, ठीक है, श्रमेव जयते। नेक्स्ट आता है पीवी नरसिम्हा राव, तो देश बचाओ देश बनाओ, ठीक है। खैस ये नारा कई लोगों ने दिया उसके बाद, बट ये काफी फेमस माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव का, देश बचाओ देश बनाओ। तो देखो ये यहां से बचाओ, बनाओ, राओ, ठीक है, आओ आओ आओ, ठीक है, सिमिलर साउंडिंग है, ठीक है, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। देश बचाओ देश बनाओ, आओ आओ राओ, ठीक है, तो ये राइमिंग बन रही है, तीनों सेम हो गया। आगे चलते हैं, संजय गांधी, काम अधिक बातें कम। भाई काम ज़्यादा करो बातें कम करो। जनरली पेरेंट्स हमेशा ही कहते रहते हैं कि ये इधर उधर की बातें मत करो, पढ़ाई पे या अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। तो संजय काम अधिक और बातें कम करता है, ठीक है, संजय काम अधिक और बातें कम करता है। चलिए नेक्स्ट है, जो है आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थी ट्रिक्स, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगी होंगी, बहुत सारी जो ट्रिक्स थी जो ऑलरेडी आपको पता थी, बहुत सारे स्लोगन्स, उनको भी आपको लगा होगा कि हाँ इनको याद करना आसान हो गया है, कहीं ना कहीं आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी। सो दैट इज द आइडिया ऑफ दीज सेशंस, एंड प्लीज वॉच द अदर सेशंस ऑल्सो। हमने बहुत सारे ऐसी ट्रिक्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहता है कि बहुत हमने अच्छे से पढ़ लिया है पर पेपर में जाकर हम भूल जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो भूलने वाली हैं उन्हीं को हम कंसोलिडेट करके आपके सामने ला रहे हैं, और इसके अलावा CAPF पेपर 2 को लेकर आ रहे हैं, उसके बहुत सारे सेशंस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश है, तो इस तरीके का, इसके अलावा हमारा 75 डेज का चैलेंज भी है। प्लीज डोंट मिस दैट चैलेंज ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।